मैंने कभी स्नोफॉल नहीं देखी थी। कैसी होती है स्नोफॉल? मैंने तो बस कार्टून्स और फिल्म्स में ही देखा था। बचपन में जब टीवी में ये सब देखता था तो बहुत फैसिनेटिंग लगता था। वो क्या है ना, मेरे घर वालों को विंटर में पहाड़ों पर जाना पसंद नहीं है, तो इस वजह से कभी स्नोफॉल देख ही नहीं पाया। पर मुझे मेरा ही बचपन का सपना पूरा करना था। लास्ट विंटर में एक मिशन पे निकला था। दोस्तों ने समझाया कि भाई कैसे जाएगा, विंटर शुरू हो चुका है, पहाड़ों पर सर्दियां बहुत हो रही हैं। पर मैंने मानी नहीं उनकी। मैंने अपने टिकट्स बुक किए और बैग पैक किया और निकल पड़ा इंडिया के सबसे पॉपुलर विंटर ट्रैक के लिए। सच कहूं तो मुझे ट्रैक से कुछ खास मतलब था नहीं। मैं हाल ही में जियोलॉजी का फील्ड वर्क खत्म करके झारखंड से वापस आया था। चेहरे पर धूप की मार और पैरों में थकान साफ समझ में आ रही थी। मुझे बस स्नोफॉल देखनी थी। पहाड़ तो मैं पहले भी कहीं चढ़ चुका था। मेरा मिशन देहरादून से शुरू होता है। टीएसएस कंपनी के साथ जाने वाला था मैं। क्या कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी देहरादून में। मेरे साथ कुछ 10-12 लोग और होंगे जो साथ में जा रहे थे। करीब 7 बजे हमारी ट्रैवलर चल पड़ती है। अब जहाँ हमें जाना था वो एक छोटा सा गांव था, सांकरी। सांकरी ढेर सारे ट्रैक्स का बेस कैंप भी है। देहरादून से करीब 8 या 10 घंटे का लंबा थकान भरा सफर तय करने के बाद हम पहुंचते हैं टीएसएस के गेस्ट हाउस। सांकरी बेस कैंप आ गए हम लोग। और ये टीएसएस का ही होम स्टे टाइप का है। और ये रूम दिखाता हूँ। वुडन है पूरा, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं और काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा है और क्वाड शेयरिंग है, बट इसमें हम 3 लोग ही रह रहे हैं। तीनों यूपी वाले हैं, सो वेल एंड गुड। हेलो। फिर अभी हम लोग स्नैक्स करने जाएंगे, तब तक फ्रेश वगैरह हो लेते हैं। बाय। और उसके बाद हमारी होती है ब्रीफिंग, जिसमें हमें बताया जाता है कि कल क्या क्या हो सकता है। रनिंग वाटर कहीं भी नहीं है। ड्यूरेशन द ट्रैक आपको ओनली कैंप साइड मिलेंगे, ठीक है, वो भी टोटली लगभग फ्री जोन के हैं, ठीक है, तो आप उसे यूज तो कर नहीं सकते। गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी का टेम्परेचर -14 है। रात भर बहुत ठंडा रहा है, अराउंड -14 -15 ही रहा है। एंड एक्सपेक्टेड है कि कल या आज शाम को स्नो हो सकता है। सो देखते हैं अभी क्या है, बट अभी फ़िलहाल बहुत ठंडा है यहाँ पे। बाहर कुछ ऐसा वेदर है, ऊपर बहुत सारे क्लाउड्स हैं। आई होप स्नो होगा। कुछ तो टी है, ब्लैक टी, ब्राउन टी, समथिंग कुछ तो है। और ये भाई, ये सबसे पहला ट्रैक डाउन करेगा कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है। भाई थम जा। बर्दाश्त नहीं है, एक्टिविटी करनी। ये ठंड से पागल हो गया एक्चुअली। चलो कोई नहीं। ये देखो देखो देखो। अब हमें स्नोफॉल की प्रेडिक्शन पता थी और मेरे हिसाब से सबको समिट पूरा करके ही वापस आना था।
इसीलिए सब दुआ कर रहे थे कि स्नोफॉल स्नो स्टॉर्म न बन जाए। इसमें है कॉर्नफ्लेक्स, सब्जी है, फ्रूट्स, परोठे, काफ़ी अच्छी ब्रेकफास्ट। ये तब यूज आएगा अगर बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होगा, अदरवाइज आपके पास होना चाहिए, आप अपने बैग में डालिए। स्पाइक आपको जूड़ा के लिए प्रोवाइड होगा, ठीक है। वही सेम लाइन आपने मैच की, देन ये हो गया मेरा ट्रैक पोल। इसका शेप आपका 90 एंगल। तो सुबह के 10 बज रहे हैं और हमारा ग्रुप निकल चुका है जोड़ा का तालाब के लिए। एक लीडर हमारे आगे चल रहा है और एक पीछे। हरे भरे रास्ते देखते हुए हम आगे बढ़े जा रहे थे। अब हर ट्रैक के शुरुआती 10-15 मिनट में सब उत्साहित होते हैं, पर धीरे धीरे वो जोश ठंडा होने लगता है और पैर आराम मांगते हैं। हम उसी स्टेज पर पहुंच रहे थे कि अचानक से रास्तों पर एक सफेद परत दिखाई पड़ती है। ये इस ट्रैक पर हमारी स्नो की पहली मुलाकात थी। हमारा आज का स्टॉप था जूड़ा का तालाब और हम अपने कैंप साइट तक पहुंच चुके थे। हमारे लिए लंच बनाया जा रहा था। दोपहर के कुछ 1 या 2 बज रहे होंगे, पर शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। हम पर जो हल्की सी धूप पड़ रही थी वो बादलों के पीछे जा चुकी थी। आसमान से कुछ गिरना शुरू हो चुका था और तब मैंने ऊपर देखा। वो मेरी लाइफ की पहली स्नोफॉल थी। भाई बहुत तेज हो गई। सब लोग टेंट के अंदर क्या कर रहे हैं? पैसे वसूल हो गए। अभी शाम के 6 बजे थे। अंधेरा हो चुका था, स्नोफॉल अभी भी हो रही थी। रात का डिनर थोड़ा जल्दी हुआ और हमें ब्रीफिंग दी गई कि अगर कल मौसम खराब रहता है तो हमें वापस जाना पड़ सकता है। हमारे चेहरे उतर गए थे, पर शायद मैं उतना चिंतित नहीं था। हाँ, समिट से नज़ारे मैं भी देखना चाहता था, पर ये जो स्नोफॉल मैं एक्सपीरियंस कर रहा था वो मेरे लिए समिट से कई गुना बढ़कर था। रात में हम जल्दी सोने चले जाते हैं। बर्फबारी तेज हो चुकी थी। टेंट से बार बार स्नो हटाने के कारण शायद ही कोई ठीक से सोया था, पर जब सुबह हुई तो टेंट के बाहर सब कुछ बदल चुका था और नज़ारे कुछ ऐसे थे। मेरे लिए ये बेस्ट एक्सपीरियंस था। उस समय मैं कोई 22 साल का लड़का नहीं, बल्कि एक छोटा बच्चा था जो अब तक अपने सपनों की दुनिया में पहुंच चुका था।
मैं मानता हूँ कि एम्बिशन बहुत ज़रूरी है और ये एम्बिशन हमें आगे जाने को बोल रहा था। वापस जाने का किसी को मन नहीं था। हम आस लगाए बैठे थे कि शायद थोड़ी देर और रुकेंगे और ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, पर शायद भगवान के कुछ और ही प्लान थे। It has been snowing for almost 15 hours. Heavy snow. There's a lot of snow. हर जगह स्नो है, पूरा वाइट, हर जगह वाइट हो चुका है। बहुत सारे टेंट कोलैप्स हो गए हैं। हमारा डाइनिंग हॉल था वो भी कोलैप्स हो गया एंड रेड अलर्ट हुआ है इधर के लिए एंड हमें वार्निंग दी गई है कि हमें ये जगह चूड़ा का तालाब अभी लीव करना पड़ेगा, पैकिंग करना पड़ेगा। जब आप किसी चीज के सपने देखो और वो ना मिले तो बुरा लगना जायज़ है। हमें भी लग रहा था, पर मेरा सपना तो स्नोफॉल देखने का था। और वैसे भी हर एक ट्रैक एक लेसन देती है, एक मौका देती है खुद को समझने का। और मैंने एक अच्छे स्टूडेंट के जैसे सारी बातें नोट कर ली थी। मैंने सीखा कि जीवन में सब कुछ नहीं मिलता, हर चीज़ अपने टाइम पर ही होती है। हमें बस हिम्मत करनी होती है उन्हें पाने की, और वो कोशिश से बढ़कर खुशी शायद ही किसी और चीज़ में होती है। मैं उदास था कि ट्रैक बीच में छोड़ना पड़ा, पर ट्रैक पूरा करना तो मेरा सपना था ही नहीं। तो ये थी कहानी मेरे उस सपने की जो मैंने कार्टून्स में देखा था, और आज वो फाइनली पूरा हो चुका था। समिट भले ही अधूरा रह गया हो, पर मेरा मिशन पूरा हो गया था।